हेलो स्टूडेंट, रेखा सरल रेखाएं पार्ट वन। अभी आप लोगों ने 10th का रिवीजन पढ़ा था। 10th के रिवीजन में हमने अधिक से अधिक प्रयास किया कि आपको पुराना रिवीजन आ जाए और 10th वालों को भी फायदा हो जाए। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा उस पर बहुत कम व्यूज़ आए हैं। 10th और 11th के मिलके ही बहुत कम व्यूज़ आए हैं। इससे पता चलता है कि आप लोग कितना पढ़ना चाहते हैं। आप कहेंगे 10th वालों ने नहीं पढ़ा, 10th वाले कहेंगे 11th वालों ने नहीं पढ़ा। हम इस चक्कर में नहीं चाहते हैं, लेकिन ये चेतावनी है, अगर होमवर्क ढंग से नहीं आता है तो आपको परेशानी होगी, फिर आगे ऐसे मन से नहीं पढ़ाएंगे। यहाँ देखिए, आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं सरल रेखाएं, स्ट्रेट लाइंस। आप लोगों ने त्रिभुज का क्षेत्रफल तक पढ़ लिया था। इसके बाद रेखा का समीकरण। रेखा, यहाँ देखिए, आप लोगों ने ऐसे ऐसे पढ़ा होगा, जैसे x + y = 5। इसे आप युगपत समीकरण कहते थे। x और y में एक संबंध दिया होता था, x दिया होता था, y दिया होता था, कांस्टेंट टर्म दिया होता था। x दिया होता था, y दिया होता था, कांस्टेंट टर्म दिया होता था। तो आप इसे युगपत समीकरण कहते थे जब ये x और y के रूप में होता था। युगपत समीकरण तो u और v के रूप में भी होता, u + v = 5। ये भी युगपत समीकरण है, ये भी युगपत समीकरण है। ये युगपत समीकरण है। आपने पढ़ा था दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है, ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है। लेकिन यदि x और y दो चर के रूप में यदि कोई समीकरण दिया हो तो उसे आप रेखा भी कह सकते। ये रेखा भी है। देखिए, आपने अभी तक ऐसी ऐसी रेखा खींची होगी, रेखा ये, लेकिन ये रेखा का समीकरण है। ये रेखा का समीकरण है। कोऑर्डिनेट में हमें आपको यही समझाना। देखिए, हम कोऑर्डिनेट में आपको समझाएंगे। ये सर्किल है ना, ये सर्किल है। देखिए, x² + y² = a²। ये भी ये सर्किल की इक्वेशन है, वही हम बोलना चाहते हैं। ये रेखा का समीकरण है और देखिए ये रेखा है। ऐसा आप लोगों ने अभी तक आपने पटरी प्रकार से स्केल की सहायता से रेखा खींचना सीखा है, लेकिन आप रेखा का समीकरण देखिए। रेखा का समीकरण क्या कहलाता? x तथा y में ऐसा संबंध जो किसी रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु के निर्देशांकों से संतुष्ट होता है, उस रेखा का समीकरण। देखिए, ये रेखा है। अब आप पहचान लीजिए, आप इसे तो रेखा कहते थे, बताइए ये क्या? हमने ये रेखा है। लेकिन अगर कोई ऐसा युगपत समीकरण जो x और y के रूप में दिया हो, उसे आप रेखा कहेंगे। रेखा में आप समझ गए होंगे, रेखा ऐसा युगपत समीकरण है जो x और y के रूप में दिया हो। अगर u और v के रूप में अगर दिया है तो वो रेखा नहीं है, वो युगपत समीकरण ही है। ये रेखा है, इसे आप रेखा भी बोल सकते हैं। ये युगपत समीकरण आपने बोला है, दो चर वाले रैखिक समीकरण आप लोगों ने पढ़े होंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण में आप u और v के रूप में भी लिख देते थे ना, वो दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता था। लेकिन ऐसा x और y यदि दो चर हों, x और y यदि दो चर हों, अचर राशि दी हो, तो आप इसे रेखा भी कह सकते। ये दो चर वाला रैखिक समीकरण तो है ही, इसे आप रेखा भी कह सकते यदि x और y चर हो तो। अब आप समझ गए होंगे, ये रेखा है।
x की पावर 1 होना चाहिए, y की पावर 1 होना चाहिए, ध्यान रखना। x और y की पावर 1 1 हो, इसे रेखा नहीं कहेंगे आप। एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 5, इसे रेखा नहीं कहेंगे आप। रेखा तब कहेंगे जब x की पावर 1 y की पावर 1 हो, ये रेखा है। x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये रेखा है आपकी। नहीं समझ में आया? देखिए ये रेखा का समीकरण है। अब आप क्या करेंगे, यहां देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये आपका रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण x इक्वल टू 5, इसे भी रेखा का समीकरण कहते हैं। यदि x दिया हो और कांस्टेंट टर्म दिया हो, अचर राशि दी हो, ये भी एक रेखा है। y इक्वल टू 5, ये भी एक रेखा है। y इक्वल टू 3, ये भी एक रेखा है। x इक्वल टू -3, ये भी एक रेखा है। ये रेखा देखो, रेखा अभी तक आप लोग रेखा को ऐसे खींच के प्रदर्शित करते थे, लेकिन हम आपको रेखा का समीकरण बता रहे हैं। देखिए रेखा का समीकरण वह कहलाता है इसमें x वाला पद हो, y वाला पद हो, अचर राशि हो। अकेला x वाला पद हो, अचर राशि हो, उसे भी रेखा का समीकरण कहते हैं। अकेला y वाला पद हो, अचर राशि हो, इसे भी रेखा कहते हैं, इसे भी रेखा कहते हैं। यदि x प्लस वाई इक्वल टू 0 हो, देखिए x वाला पद हो, y वाला पद हो, अचर राशि 0 हो, इसे भी रेखा कहते हैं। x वाला पद हो, y वाला पद हो, अचर राशि हो, इसे भी आप बराबर 0 हो, इसे भी रेखा कहते हैं। देखिए 4x प्लस 3y इक्वल टू 0, ये भी रेखा है। 4x प्लस 3y इक्वल टू 0, ये भी आपकी रेखा है। समझ में आया ना? 4x प्लस 3y इक्वल टू 0, ये भी आपकी रेखा है। अगर x वाला पद हो, y वाला पद हो, अचर राशि हो, तो रेखा कहते हैं। ये भी रेखा है। आप इसमें 2 लगा दीजिए, यहाँ 3 लगा दीजिए, ये भी रेखा है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, इसे भी रेखा कहते हैं। 3x प्लस 4y इक्वल टू 11, इसे भी रेखा कहते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते कि आप देख के, जिसे आप दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते थे, वो अगर x और y के रूप में है तो उसे आप रेखा कहेंगे। x तथा y में ऐसा संबंध, देखिए x तथा y में ऐसा संबंध जो रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु को संतुष्ट करे, उस रेखा का समीकरण कहलाता है। देखिए ये भी रेखा का समीकरण है, पहचानने लगे ना? x और y में संबंध होना चाहिए तब रेखा कहलाएगा। आप यहाँ u लिख दें, यहाँ v लिख दें, तो हम उसे रेखा नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे हम दो चर वाला रैखिक समीकरण या युगपत समीकरण। ठीक है ना? जिसे आप विलोपन विधि से हल करते थे, प्रतिस्थापन विधि से हल करते थे, वज्र गुणनखंड विधि से हल करते थे ना, और ग्राफीय विधि द्वारा आप उसे हल करते थे। ऐसे रैखिक समीकरण कहलाते थे ये पहले। लेकिन अब ये हैं, अब x और y के रूप में यदि रिलेशन दिया हो, x और y के रूप में यदि रिलेशन दिया तो उसे हम रेखा कहते हैं। ये रेखा है, ये रेखा है। अकेला x दिया हो और अचर राशि दी हो तो भी रेखा। अकेला x दिया, अचर राशि दी हो तो भी रेखा। अकेला y दिया हो और अचर राशि दी हो तो भी रेखा। अकेला y दिया हो, अचर राशि दी हो तो भी रेखा। देखिए x और y दिया हो, अचर राशि 0 दी हो तो भी रेखा। x और y दिया हो, अचर राशि 0 दी हो तो भी ये रेखा कहलाएगा। समझ में आ गया होगा आपको? देखिए x और y में ऐसा संबंध है, ये x तथा y में ऐसा संबंध जो किसी रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु को संतुष्ट करे। ठीक है? अब आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, ये x अक्ष कहलाता, ये y अक्ष। देखिए इसका मतलब x अक्ष भी तो एक रेखा है। आप इसे रेखा बोलते थे ना, ये रेखा है। x अक्ष भी एक रेखा होता है। इसका समीकरण होता है y बराबर 0। इसका मतलब ये कहलाया y बराबर 0 भी एक रेखा होती है। x अक्ष का समीकरण, x अक्ष भी एक रेखा होती है। देखिए निर्देशाक्षों का समीकरण, निर्देशाक्ष माने ये x अक्ष है और ये y अक्ष है।
एक्स अक्ष भी एक रेखा होती है, ध्यान रखना, एक्स अक्ष भी एक रेखा होती है, एक्स अक्ष भी एक रेखा होती है, इसका समीकरण होता है y बराबर 0। वाई अक्ष भी एक रेखा होती है, देखिए वाई अक्ष भी एक रेखा होती है, इसका समीकरण होता है x बराबर 0। देखिए x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 और y अक्ष का समीकरण क्या होगा, y अक्ष का समीकरण होगा x बराबर 0। समझ गए होंगे, x अक्ष का समीकरण y बराबर 0, y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है। निर्देशाक्ष x अक्ष और y अक्ष को आप निर्देशाक्ष कहते हैं। x अक्ष का समीकरण y बराबर 0, y अक्ष का समीकरण x बराबर 0। ये आप उतार लीजिए रेखा का समीकरण, ये रेखा के समीकरण लिखे हैं। अब आप एक चीज़ और समझ गए होंगे, x बराबर 0 y बराबर 0 भी एक रेखा होती है। अब आप समझ गए होंगे ये भी एक रेखा है, ये y अक्ष का समीकरण है। x बराबर 0 क्या कहलाता, y अक्ष का समीकरण, और y बराबर 0 क्या कहलाता, x अक्ष का समीकरण। अभी हमने आपको रेखा को देख, अभी तक आप कहते थे ये रेखा है, लेकिन अब आप ये कहेंगे ये रेखा है, ये भी रेखा है, ये रेखा है, ये भी रेखा है, ये 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 भी रेखा है, ये भी रेखा है। अब आपने बहुत सारी रेखाएं देख ली हैं, समझ में आ रहा ना। इस टाइप से आप पहले ये उतार लीजिए, फिर आगे बताएंगे। स्ट्रेट लाइन में अभी आप लोगों ने ये कहा ये x अक्ष है, इसका समीकरण y बराबर 0 होता है। अभी यह सीखा आपने, x अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0, ये कहलाता y अक्ष, ये y अक्ष है, इसका समीकरण होता है x बराबर 0। अब देखिए x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, ये आप अच्छी तरह सीख लीजिए, ये बिल्कुल शुरुआत है। यहां से आप अगर मान लो गलती कर जाते हैं, आप सबसे पहले रेखा समझिए, 3x + 4y = 5 रेखा है, 3x + 4y = 12, 4x - 3y = 15, ये रेखा कहलाती है। x बराबर 5 रेखा, x बराबर 6 रेखा, x बराबर -6 रेखा, y = 3 रेखा, अभी आप लोगों ने देखा था ना, और y = 0 भी रेखा होगी, x = 0 भी आपकी एक रेखा होगी। अभी तक आपने ये सीखा है। यदि कोई रेखा x अक्ष के समांतर है, जैसे ये देखिए, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। यदि कोई रेखा x अक्ष के समांतर है, यदि कोई रेखा x अक्ष के समांतर है और ये मूल बिंदु है, देखिए O, और x अक्ष के ऊपर यदि कोई रेखा x अक्ष के समांतर है और x अक्ष के ऊपर है, x अक्ष के समांतर तो नीचे भी हो सकती, देखिए रेखा, यदि कोई रेखा x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर है और x अक्ष से ऊपर है, मान लीजिए ये दूरी a है, मान लीजिए ये दूरी x अक्ष के ऊपर a दूरी पर है, तो x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होता है y = a। फिर देखिए, यदि कोई रेखा x अक्ष के समांतर है और x अक्ष के ऊपर a दूरी पर है, तो उस रेखा का समीकरण है y = a। a का मान लीजिए, मान लो अगर 5 इकाई की दूरी पर होती, यदि कोई रेखा x अक्ष के समांतर है और x अक्ष के ऊपर 5 इकाई की दूरी पर है, तो उस रेखा का समीकरण y = 5 होगा। यदि कोई रेखा x अक्ष के समांतर है और x अक्ष के नीचे है, मान लीजिए x अक्ष के नीचे b दूरी पर है ये, तो इस रेखा का समीकरण होगा y = -b।
यदि कोई रेखा x अक्ष के समांतर है और x अक्ष से ऊपर, x अक्ष के ऊपर है, 5 दूरी पर है, x अक्ष के ऊपर कितनी दूरी पर है, 5 दूरी पर, तो रेखा का समीकरण होगा y = 5। यदि रेखा x अक्ष के समांतर है और x अक्ष के ऊपर a दूरी पर है तो रेखा का समीकरण होगा y = a। a कोई वास्तविक संख्या हो सकती है। x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होगा, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होता है y = a, जहां a x अक्ष के ऊपर उस रेखा तक की दूरी है। यदि कोई रेखा x अक्ष के समांतर है और x अक्ष के ऊपर a दूरी पर है तो उस रेखा का समीकरण y = a होगा। यदि कोई रेखा x अक्ष के समांतर है और x अक्ष के नीचे b दूरी पर है तो रेखा का समीकरण y = v होगा। x अक्ष का समीकरण y = 0, y अक्ष का समीकरण x = 0, x अक्ष के समांतर और x अक्ष के समांतर और x अक्ष के ऊपर a दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण होता है y = a। यदि कोई रेखा x अक्ष के समांतर है और x अक्ष के नीचे b दूरी पर है तो रेखा का समीकरण होगा y = v। देखिए इस रेखा का समीकरण है y = a, इस रेखा का समीकरण है y = b और इस रेखा का समीकरण है y = 0। देखिए x अक्ष का समीकरण y = 0, ये देखिए ये y = a, ये y = b। ये हो गई x अक्ष का समीकरण, x अक्ष के समांतर x अक्ष से a दूरी ऊपर स्थित रेखा का समीकरण, x अक्ष के समांतर और x अक्ष से नीचे b दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण है। x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण आ गया। अब आ जाइए आप y अक्ष का समीकरण। देखिए यदि कोई रेखा y अक्ष के समांतर है और y अक्ष के दाईं ओर a दूरी पर है तो रेखा का समीकरण होगा x = a। यदि रेखा x अक्ष के समांतर है और x अक्ष के ऊपर है तो y = a और x अक्ष के नीचे है तो y = -b। x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण में y बराबर आता है, x अक्ष के समांतर रेखा में y बराबर आता, चाहे y = -b है चाहे y = लेकिन y अक्ष के समांतर रेखा में x = आएगा। यदि कोई रेखा x अक्ष के समांतर है और x अक्ष के दाहिनी ओर है, x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के दाहिनी ओर a दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण, y अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर है और y अक्ष के दाहिनी ओर a दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण x = a होगा। और y अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर है और y अक्ष के बाईं ओर b दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण x = -b होगा। यदि कोई रेखा x अक्ष के समांतर है, यदि कोई रेखा x अक्ष के समांतर है और x अक्ष के दाहिनी ओर a दूरी पर है तो x अक्ष के y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर है और y अक्ष के, यदि कोई रेखा y अक्ष के y अक्ष और y अक्ष के समांतर a दूरी पर है तो उसका समीकरण x = a होगा, दाहिनी ओर है तो। और यदि कोई रेखा y अक्ष के समांतर है और y अक्ष के बाईं ओर b दूरी पर है तो उसका समीकरण होगा x = -b। अब समझ गए ना। अगर हम आपसे कहें कि x = 5 तो आप क्या कहेंगे, ये रेखा, ये x = 5 रेखा है ना, वो y अक्ष के समांतर है और y अक्ष के दाहिनी ओर 5 इकाई की दूरी पर है। ये x = 5 जो x = 5 रेखा है वो y अक्ष के समांतर है और y अक्ष की दाहिनी ओर 5 इकाई की दूरी पर है। ठीक है, बताइए x = -6 रेखा क्या है। आप कहेंगे x = चूंकि x = रेखा ना तो ये y अक्ष के समांतर होगी और y अक्ष की बाईं ओर होगी। देखिए y अक्ष के बाईं ओर 6 इकाई की दूरी पर, ये दूरी कितनी है 6, इसे बोलेंगे आप x = -6। यदि x = अचर राशि लिखी है, यदि x = अचर राशि लिखी है तो समझ जाइए y अक्ष के समांतर रेखा है।
x इक्वल टू अचर राशि लिखी है तो y इसकी समांतर रेखा है। अगर x इक्वल टू अचर राशि प्लस में है, x इक्वल टू अचर राशि प्लस में है तो समझ लीजिए y x के तो समांतर है और y x के दाहिनी ओर 5 इकाई की दूरी पर है। देखिए ये y x के समांतर है, ये y x है इसके समांतर और 5 इकाई की दूरी पर है। ये रेखा देखिए ये y x के समांतर है और y x के बाईं ओर 6 इकाई की दूरी पर है। नहीं समझ पाएंगे आप, ये समझ जाइए। अब आप देखिए अगर हम आपसे कह दें कि y इक्वल टू 3 तो आप समझिए y इक्वल टू यानी ये रेखा x अक्ष के समांतर है और x अक्ष के ऊपर 3 इकाई की दूरी पर है। देखिए ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, यानी y इक्वल टू 3 रेखा क्या कहलाएगी, x अक्ष के तो समांतर होगी और मूल बिंदु से ऊपर की ओर, x अक्ष के ऊपर की ओर मूल बिंदु से 3 इकाई की दूरी पर होगी। ये है y इक्वल टू 3 रेखा। बताइए अगर हम कहते हैं y इक्वल टू -4 रेखा तो y इक्वल टू -4 में आप क्या कहेंगे, y इक्वल टू -4 में आप कहेंगे कि ये रेखा x अक्ष के समांतर है। देखिए ये x अक्ष है उसके समांतर है और मूल बिंदु से नीचे की ओर x अक्ष के नीचे की ओर ऋण 4 इकाई की दूरी पर है। समझ गए होंगे आप। तो y इक्वल टू 3 रेखा होती ना, अगर y इक्वल टू लिखा है तो आप कहेंगे ये x अक्ष के, y इक्वल टू अचर राशि दी हो, y इक्वल टू अचर राशि दी हो तो आप ये कहेंगे कि ये रेखा x एक्सिस के पैरेलल है। y इक्वल टू माइनस अचर राशि दी हो तो आप ये कहेंगे कि ये x एक्सिस के पैरेलल है और x अक्ष के नीचे ऋण 4 इकाई की दूरी पर है। तो आप समझ गए होंगे x अक्ष के समांतर रेखा, y अक्ष की समांतर रेखा में x इक्वल टू होता है। देखिए x इक्वल टू -6 आप कहेंगे x इक्वल टू लिखा ना तो ये रेखा y अक्ष के समांतर है और y अक्ष की बाईं ओर -6 इकाई की दूरी पर है। ठीक है, और y इक्वल टू 3 क्या बता रहा, x अक्ष के समांतर है और x अक्ष के ऊपर 3 इकाई की दूरी पर है। y इक्वल टू -4 क्या बता रहा, x अक्ष के समांतर है और x अक्ष के नीचे ऋण 4 इकाई की दूरी पर है। अब आप समझ गए होंगे x अक्ष का समीकरण y बराबर 0, x अक्ष के समांतर x अक्ष के ऊपर y इक्वल टू a होगा प्लस a और x अक्ष के समांतर और x अक्ष के नीचे v इकाई की दूरी पर रेखा का समीकरण होगा y इक्वल टू -b। तो आप ये भी उतार लीजिए x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण उतार लीजिए ये। देखिए रेखा की प्रवणता अथवा ढाल, प्रवणता को इंग्लिश में बोलते ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ अ लाइन। प्रवणता क्या कहलाती है, देखिए आपको पता है ना, ये है मूल बिंदु, इसे बोलते हैं आप धन x अक्ष, इसे बोलते हैं आप ऋण x अक्ष, बोलते ना, इसे बोलते आप धन y अक्ष और इसे बोलते आप ऋण y अक्ष। यही पढ़ा ना आपने, 9th में सिखाया जाता कि देखिए ये धन x अक्ष है, देखिए ये ऋण x अक्ष है, ये धन y अक्ष है, मूल बिंदु से ये ऋण y अक्ष। प्रवणता क्या कहलाती है, देखिए यदि कोई रेखा, ये रेखा है x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से, ये देखिए x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये तो है x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से वामावर्त दिशा में। देखिए यदि किसी रेखा द्वारा x अक्ष की धन दिशा से वामावर्त क्रम में बनाए गए कोण, देखिए वामावर्त, ये ना, ठीक है ना, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त का मतलब कहलाता एंटी क्लॉकवाइज।
देखिए एंटी क्लॉकवाइज, यदि कोई रेखा एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से वामावर्त दिशा में जो कोण बनाए उसकी स्पज्या माने टेंजेंट को हमने मान लिया कि माना जो रेखा है एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा कोण बना रही है। माना रेखा एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से वामावर्त दिशा में, देखिए ये तो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देखिए ये रेखा है ना, ये रेखा एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बताइए ये रेखा कितना कोण बना रही है, थीटा कोण बना रही है। तो इसके टेंजेंट को प्रवणता कहते हैं, ये लिखा है। किसी रेखा द्वारा एक्स अक्ष की धन दिशा से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाए गए कोण, बताइए ये रेखा एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से वामावर्त दिशा में, देखिए ये रेखा है ना एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से वामावर्त दिशा में थीटा कोण बना रही है। ठीक है, बनाए गए कोण की स्पज्या को, बताइए ये कितना कोण बना रही है, ये थीटा कोण बना रही है। तो इसकी स्पज्या को हम उस रेखा की प्रवणता कहते हैं, इसे m से प्रदर्शित करते हैं, m = tan थीटा। m प्रवणता को काहे से प्रदर्शित करते हैं, m से। यदि हम आपसे कहें कि कोई रेखा है, ध्यान रखना एक बात और, कि जो थीटा होता है ना वह 0 से 180 के बीच का कोई कोण होता है। ये आप अच्छी तरह ध्यान रखना कि जैसे मान लीजिए ये है, मान लीजिए ये रेखा खींच दी, तो देखिए ये रेखा की पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन। ध्यान रखना आप लोग जब कोई रेखा ना खींची हो, तो आप इसे बोलते हैं धन एक्स अक्ष, इसे बोलते हैं ऋण एक्स अक्ष। देखिए जब कोई रेखा नहीं है तो इसे बोलेंगे आप धन एक्स अक्ष, इसे बोलेंगे आप ऋण एक्स अक्ष। ये धन वाई अक्ष, इसे बोलेंगे आप ऋण वाई अक्ष। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, देखिए लेकिन यदि हम कोई रेखा खींच दें, मान लीजिए हमने ये रेखा खींच दी, ध्यान रखना, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये हो जाएगा। देखिए इस रेखा के इस तरफ होगा नेगेटिव एक्स अक्ष और इसकी इस तरफ होगा पॉजिटिव एक्सिस। ध्यान रखना, फिर से देखिए जब कोई हमने रेखा नहीं खींची है तो ये कहलाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये कहलाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक, लेकिन यदि हम कोई रेखा खींच दें, ये रेखा खींच दी, देखिए हमने ये रेखा खींच दी, तो यहां से पॉजिटिव एक्सिस शुरू होगा। देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन धन एक्स अक्ष की दिशा से वामावर्त दिशा में यदि थीटा कोण बनाए, यदि कोई रेखा धन एक्स अक्ष की यदि कोई रेखा द्वारा एक्स अक्ष की धन दिशा से वामावर्त दिशा में बनाए गए कोण की स्पज्या को उस रेखा की, बताइए ये कितना कोण बना रही है, थीटा कोण बना रही है। तो इसकी स्पज्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट। स्पज्या के टेंजेंट को प्रवणता कहते हैं। देखिए फिर से अगर मान लीजिए हमने देखा, देखिए हमने आपको बोला कि जब कोई रेखा नहीं दी हो तो ये कहलाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये कहलाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस। देखिए, और अगर आपको रेखा दे दी जाए, तो जहाँ रेखा एक्स अक्ष को कट करेगी वो इस तरफ एक्स उसके दाईं ओर तो होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस
और बाईं ओर होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो आप कहेंगे यदि कोई रेखा एक्स एक्सिस को कट कर रही है, एक्स एक्सिस को कट करती है, तो आप क्या कहेंगे, ये होगा आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा आपका नेगेटिव, यहाँ से नेगेटिव एक्सिस शुरू होगा। तो आप क्या कहेंगे, यदि कोई रेखा एक्स अक्ष की धन दिशा से वामावर्त दिशा में थीटा कोण बनाए तो उसकी टेंजेंट को हम प्रवणता कहते हैं। अगर मान लीजिए हम कह देते कि यदि कोई रेखा एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से 120 अंश का कोण बनाती है, 120 अंश का कोण बनाती है, यदि कोई रेखा एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से वामावर्त दिशा में, ये रेखा है ना, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, यदि कोई रेखा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 120 का कोण बनाती है तो प्रवणता m = होगी tan 120 और tan 120 का मान हम निकालते हैं tan 90 + 30 से माइनस के cot 30 और माइनस के cot 30 होगा √3, यानी प्रवणता होगी -√3, प्रवणता -√3 होगी। तो आप प्रवणता निकालने की वैसे होती हैं 4 विधियां, लेकिन आपकी जो डेफिनेशन है वो यही बताती है। देखिए कि मान लीजिए यदि कोई, देखिए ये रेखा है, तो अब देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस यहाँ से शुरू होगा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस शुरू हो गया और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस शुरू हो गया। यदि कोई रेखा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री का एंगल बनाती है, यदि कोई रेखा, ये रेखा है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से वामावर्त दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री, देखिए ये रेखा 45 डिग्री का एंगल बना रही है, तो m = tan 45 यानी प्रवणता 1 होगी। देखिए यदि कोई रेखा, फिर देखिए ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, और देखिए ये, तो यहाँ से ये रेखा है ना, एक्स अक्ष को यहाँ कट कर रही है, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यदि कोई रेखा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से वामावर्त दिशा में 30 डिग्री का एंगल बनाए, देखिए ये पॉजिटिव एक्सिस हो गया, ये आपका नेगेटिव एक्सिस। आप देखिए ये आपका पॉजिटिव एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्सिस है, ये देखिए ये आपका पॉजिटिव एक्सिस है, ये आपका नेगेटिव एक्सिस है। इसमें देखिए ये आपका पॉजिटिव एक्सिस है, ये आपका नेगेटिव एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। समझ में आई ना? तो आप यहाँ पर कहेंगे यदि कोई ये रेखा है, ये एक्स अक्ष को यहाँ कट कर रही है, तो ये आपके पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया। यदि कोई रेखा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा कोण बनाए, 30 अंश का कोण बनाए, तो m = tan 30 यानी 1/√3 होगी। प्रवणता m = 1/√3 tan 30, यदि 45 डिग्री का एंगल बनाए तो प्रवणता m = tan 45 यानी 1 होगी। यदि कोई रेखा x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से, x एक्सिस की ये रेखा है, x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से 120 डिग्री का एंगल बनाती है, तो m = tan 120 यानी cot 30 यानी -√3 होगा। m = -√3। आप प्रवणता सीख गए होंगे। प्रवणता निकालने की 4 मेथड, 4 विधियां होती हैं। आप पहली विधि तो आपने सीख ली कि यदि आपको हम दे दें
कि अब हम क्वेश्चन ऐसे देंगे कि यदि कोई रेखा एक्स अक्ष से 30 अंश, एक्स अक्ष की धन दिशा से वामावर्त दिशा में 30 अंश का कोण बनाती है तो उसकी प्रवणता क्या होगी। आप कहेंगे कि रेखा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से वामावर्त दिशा में 30 अंश का कोण बनाती है तो रेखा की प्रवणता tan 30 होगी। फिर हम ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं कि यदि कोई रेखा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से वामावर्त दिशा में 60 अंश का कोण बनाती है, थीटा यदि हम आपको 60 दे दें, शब्द सुनना, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से वामावर्त दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर 45 डिग्री का एंगल बनाती है तो रेखा की प्रवणता tan 45, 60 डिग्री का एंगल बनाती है tan 60 होगी। और 90 डिग्री का एंगल बनाएगी तो बताइए, अगर हम आपसे पूछें कि एक्स अक्ष की प्रवणता 0 होती है, बताइए क्यों होती है। अब देखिए एक्स अक्ष की प्रवणता 0 क्यों होती है, देखिए बताओ। एक्स अक्ष, हमें किसी भी रेखा की यदि प्रवणता निकालना हो तो हम ये पूछेंगे कि बताओ वो एक्स अक्ष से कितना कोण बनाएगी। अब बताइए हमें इस रेखा की प्रवणता निकालना है तो बताइए वो एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से वामावर्त दिशा में कितना कोण बना रही है। आपने कहा 30 बना रही। जब हम, तो हमने कहा tan 30। जब हम एक्स अक्ष की प्रवणता निकालने जाएंगे, एक्स अक्ष की प्रवणता, तो हम ये पूछेंगे कि बताइए एक्स अक्ष से कितना कोण बनाएगा। हमें एक्स अक्ष की प्रवणता पूछी ना हमने, तो हम ये पूछेंगे कि एक्स अक्ष की प्रवणता यदि आपको निकालना है तो हम ये पूछेंगे कि एक्स अक्ष से कितना कोण बनाएगा। एक्स अक्ष से 0 कोण बनाएगा। बताइए ये पेन है, ये पेन इसी पेन से कितना कोण बनाएगा। तो कोई रेखा स्वयं से 0 डिग्री का कोण बनाती है, कोई रेखा स्वयं से 0 डिग्री का कोण बनाती है। हमसे पूछा गया एक्स अक्ष की प्रवणता क्या है, तो हम पूछेंगे कि बताओ एक्स अक्ष से कितना कोण बनाता है। आप कहेंगे एक्स अक्ष से तो 0 कोण बनाता है, इसीलिए एक्स अक्ष की प्रवणता tan 0 अर्थात 0 होगी। अगर हमसे पूछा जाए कि वाई अक्ष की प्रवणता बताइए, तो हमने बोला ना कि हम ये कहेंगे कि बताओ वाई अक्ष एक्स अक्ष से कितना कोण बनाता है। किसी भी रेखा की आपको प्रवणता निकालना हो, किसी भी रेखा की आपको प्रवणता निकालना हो तो आप ये पूछेंगे कि बताओ वो एक्स अक्ष से कितना कोण बनाता। आपको वाई अक्ष की प्रवणता निकालना, बताइए वाई अक्ष एक्स अक्ष से कितना कोण बनाता। आप कहेंगे वाई अक्ष एक्स अक्ष से, देखिए वाई अक्ष एक्स अक्ष से 90 डिग्री का कोण बनाता। तो हम कहेंगे प्रवणता tan 90 माने इन्फिनिटी होगी। इसका मतलब एक्स अक्ष की प्रवणता, किसी भी रेखा की प्रवणता निकालना हो तो आपको बताना पड़ेगा कि वो रेखा एक्स अक्ष से कितना कोण बनाती है। जैसे हमें मान लीजिए इस रेखा की प्रवणता निकालना है, बताइए ये एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना कोण बनाती है। आपने कहा 45, तो हम कहेंगे इस रेखा की प्रवणता tan 45 यानी 1 है। अगर आप कहते कि ये इस रेखा की प्रवणता बताइए, तो हम कहेंगे कि बताइए पॉजिटिव डायरेक्शन से, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से ये रेखा कितना कोण बनाती है। आपने कहा 30 डिग्री का, तो हम कहेंगे tan 30 इसकी प्रवणता होगी। लेकिन जब हम कहेंगे एक्स अक्ष की प्रवणता बताइए, अभी तो हमने इस रेखा की प्रवणता पूछी थी। जब हमने इस रेखा की प्रवणता पूछी तो आपने कहा कि बताइए ये रेखा एक्स अक्ष से कितना कोण बनाती है। आपने कहा 30 बनाती है, तो हमने कहा प्रवणता tan 30। अगर हम पूछें कि एक्स अक्ष की प्रवणता बताओ, एक्स अक्ष की प्रवणता बताओ, तो हम पूछेंगे एक्स अक्ष की प्रवणता, एक्स अक्ष भी तो एक रेखा होती है ना। हम पूछेंगे एक्स अक्ष की प्रवणता बताओ, तो बताइए एक्स अक्ष से कितना कोण बनाएगा। एक्स अक्ष से 0 डिग्री का कोण बनाएगा। बताइए ये पेन अपने आप से कितना कोण बनाएगा, अपने आप से 0 डिग्री का कोण बनाएगा। बताइए ये है एक्स अक्ष की प्रवणता निकालना है आपको, तो हम ये पूछेंगे बताइए एक्स अक्ष से कितना कोण बनाएगा 0, यानी थीटा 0 हो गया, तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए एक्स अक्ष की प्रवणता 0 होगी। अब हमसे पूछा गया वाई अक्ष की प्रवणता।
अगर बाई अक्ष तो एक रेखा है ना, बताइए ये रेखा, किसी भी रेखा की आपको प्रवणता निकालना हो तो आप ये कहेंगे कि वो रेखा एक्स अक्ष से कितना कोण बना रही है। बताइए बाई अक्ष जो कि एक रेखा होती है, एक्स अक्ष से कितना कोण बनाता है? बाई अक्ष एक्स अक्ष से 90 डिग्री का कोण बनाता है। किसी भी रेखा की प्रवणता यदि आपको ज्ञात करना हो, किसी भी रेखा की आपको प्रवणता ज्ञात करना हो, आप ये बोलेंगे कि वाई अक्ष एक्स अक्ष, वह रेखा एक्स अक्ष से कितना कोण बनाती है। अगर आपको वाई अक्ष की प्रवणता चाहिए तो आप ये बताएंगे कि वाई अक्ष एक्स अक्ष से कितना कोण बनाता, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो प्रवणता क्या होगी? tan 90 माने अनंत होगी। इस प्रकार एक्स अक्ष की प्रवणता tan 0 यानी 0 होती है और वाई अक्ष की प्रवणता tan 90 माने अनंत होती है। अभी हम प्रवणता निकालने की आपको 3 मेथड और समझाएंगे। आप पहले इतना उतार लीजिए, समझ लीजिए। और उतार लिया होगा आप लोगों ने। रेखा की प्रवणता, आप लोग रेखा की प्रवणता निकालना सीख रहे थे, सरल रेखा की प्रवणता। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो विशेष तौर पर लाइक करिए, कमेंट्स करिए। जितने लोग कम से कम देख रहे हैं, 11th वाले देख रहे हैं, कम से कम आज अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं। आप लोग अपना कमेंट्स लिखिए, लाइक करिए, अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि समझ में आ रहा है तो, नहीं आ रहा कोई बात नहीं। यहाँ देखिए, अभी आप लोगों ने रेखा सीखी, रेखा की प्रवणता। आप कम से कम 2-2 बार इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि आपको 1-2 दिन आपको बहुत भारी पड़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट में। लेकिन हमारा आपको बता दें कि 1-2 दिन बाद आपको ऐसा लगेगा कि कोऑर्डिनेट बिल्कुल सरल है। ये हमारा दावा है। शुरुआत में अभी आप रेखा का ऐसे जानते थे, अब आपको हम रेखा को एक एक्स और वाई के रूप में रिप्रेजेंट करके आपको परिचय करा रहे हैं। अब उसमें प्रवणता भी आ गई, ठीक है, एक्स अक्ष भी है, वाई अक्ष भी है, बहुत सारी हमने आपको रेखाएं बताई हैं। आप इसको अच्छी तरह से कम 2 बार जरूर पढ़िए। आप 3-4 दिन तक हमारी बात मानिए। इसके बाद यदि आपको समझ में नहीं आता तो बिल्कुल नहीं मानना। 3 दिन तक आप हर चीज़ को एक मनन करेंगे, सोचेंगे कि ये हमने ऐसे पढ़ा है, हमने ये पढ़ाया था, हम इसमें ये है, इसमें ये है, ये रेखा कहलाती है, ठीक है। अब इसके बाद यदि आपको 3-4 दिन आपको रिवीजन करने का फ़ायदा ना मिले तो पूरी जिम्मेवारी हमारी होगी, ठीक है। ये आप उतार लीजिए। पार्ट 1 आपका यहीं समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।